सो हाई एवरीवन, लेट्स कवर दिस टॉपिक इन 5 मिनट्स। एंड ये टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में जो ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड यूटेरस। व्हाट इज दिस? दिस इज यूट्रस। यूट्रस के अंदर की स्ट्रक्चर जो खाली सी दिख रही है, जिस होलो होता है ये, इसके अंदर की कैविटी को बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। यूट्रस से अटैच होती है हमारी कौन? ओवरी अटैच होती है, बट ये ऐसे ही अटैच नहीं होती है। दिस ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये होता है लिगामेंट। लिगामेंट सिर्फ बोन को बोन से अटैच नहीं कराता, लिगामेंट के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, राइट। तो ये जो लिगामेंट है, ये ओवरी को यूट्रस से जोड़ के रखता है, और इस लिगामेंट का पूरा नाम होता है ओवरियन लिगामेंट। साथ साथ में ओवरी फीमेल की बॉडी में ये पीछे की साइड हमारी पेल्विक वॉल से भी जुड़ी होती है। पेल्विक एरिया क्या होता है आपको याद रखना है। बॉडी के दो कैविटी होती हैं। डायफ्राम जो है ना, एक स्ट्रक्चर होती है डायफ्राम, उसके ऊपर की कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, नीचे की कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसका भी लोअर वाला पार्ट जो है, लोअर वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेल्विस एरिया या पेल्विक एरिया, राइट। तो भाई जहां ये हमारी ओवरी होती है ना, ये ओवरी इस पेल्विक वॉल से भी पीछे की साइड से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। दीज लिगामेंट आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। क्लियर है? अब ये देखो, यूट्रस से ये जो चीज आपको दिख रही है ना, दिस ट्यूब इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, या इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। इसका ये जो आपको ये जो आपको फनल शेप का पार्ट दिख रहा है, इसको फनल शेप का बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। और इसकी आगे की साइड से दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रेई। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ओवरी से जब भी एग निकलता है, वो एग किस फॉर्म में होता है? तो आप अभी के लिए याद रखना है, एग होता है सेकेंडरी oocyte। कब बनेगा एग, वो बाद में बात करेंगे, राइट। तो ये जब भी एग निकलेगा, ये इसको कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करके कहाँ भेजेगा? एम्पुला। तो यहाँ पे हमारा एग रहता है, ठीक है। ये वाइडर पार्ट होता है थोड़ा सा, यहाँ पे हमेशा वो एग रहेगा, और यहाँ से अगर स्पर्म आया, स्पर्म आके यहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है, एम्पुला रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन। फिर ये जो आपको पतला सा एरिया दिख रहा होगा, नैरो पार्ट, दिस इज कॉल्ड इस्मस, जो फलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ओवरी के पास कौन सा फलोपियन ट्यूब का पार्ट है? आप बोलोगे ओवरी के पास होता है इनफंडिबुलम। यूट्रस के पास आप बोलोगे इस्मस। क्लियर है? ये 3 पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। अब हम बात करते हैं यूट्रस। यार ये चीज़ों को ना ऐसे आधा कट कर रखा है। मान लो कि एक बॉल है, वो बॉल जो है आपको पता है कैसी दिखती है? अगर उस बॉल को मैं ऐसे, मतलब ऐसे कैसे बताऊँ आपको मैं, है ना, उसका अगर मैं क्या कर दूँ, उसको अगर मैं ऐसे मतलब बीचों बीच से आधा कट कर दूँ, तो मुझे वो जो दिखेगी, तो मुझे उसके अंदर का खाली स्पेस भी दिखेगा। सही बात है। तो यूट्रस भी जो है वो ऐसा ही है, इसके अंदर का खाली स्पेस दिख रहा है। क्लियर है? तो इसको भी आधा कट कर रखा है। तो आपको याद रखना है, ये जो बॉल है ना, इसका इतना ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं फंडस। तो ऐसे ही इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? फंडस रीजन। और इस बॉल के नीचे वाले पार्ट को बोल दिया सर्विक्स। तो इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोल दिया? सर्विक्स। और ये जो बीच का पार्ट है सबसे ज्यादा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड बॉडी। तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस रीजन, लोअर वाले पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स रीजन, राइट। और इसके अंदर की कैविटी है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। एंड ये बीच वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बॉडी। समझ में आया? यूट्रस के बारे में पहली बात याद रखनी है, इसकी शेप कैसी होती है? शेप उल्टा आप पियर को रख दो। पियर एक फल होता है, फ्रूट होता है, इन्वर्टेड पियर जैसी इसकी शेप होती है। इसकी 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, सबसे पतली सी लेयर होती है, इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा। ये जो बीच वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं मायो। मायो शब्द होता है हमेशा मसल्स के लिए। यहाँ होती है मसल्स, वो मसल्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी मसल्स को बोलते हैं स्मूथ मसल्स, राइट। तो सबसे अंदर की तरफ ये जो है, ये आपको दिख रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती है, और सबसे ज्यादा ये रेड कलर की मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। यूट्रस के लोअर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं यार? लोअर वाले पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं ना। इसकी कैविटी को बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल, और इसके नीचे वाला पार्ट होता है वजाइना। इन दोनों को बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्यों बोला? क्योंकि जब बच्चा यहाँ ग्रो करेगा, राइट, तो बच्चा यहाँ ग्रो करता है, एक सेकंड इसको हटने दो, हाँ, बच्चा यहाँ ग्रो करता है तो वो यहीं से निकलेगा, तो इस रास्ते से निकलेगा, इस रास्ते को बोला है बर्थ कैनाल, ठीक है। वजाइना को ध्यान से देखोगे, ये ध्यान से देखो, वजाइना को ध्यान से देखोगे तो देखो, इसकी बाहर एक कवरिंग होती है जो इसको फुली कवर कभी भी नहीं करती है। तो इसको फुली कवर नहीं करती है, पार्शली कवर करके रखती है, राइट, पार्शली कवर करके रखती है। तो इस लेयर को हमने बोला, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि दिस लेयर इज कॉल्ड हाइमन। ये पार्शियली कवर करती है वजाइना को, पतली सी लेयर होती है, वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर। सारी चीज हमारी यहाँ होगी यार, बहुत इजी डायग्राम है, इतना तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। फटाफट एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं, उससे पहले ओवरी को देख लेते हैं। ओवरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक बार फटाफट देख। ओवरी के बारे में याद रखना है कि ओवरी पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। इसका शेप आलमंड होता है। कहाँ होती है यार? वही अब्डोमन, लोअर अब्डोमन में साइड साइड में प्रेजेंट होगी। सही बात है, यूट्रस की दोनों साइड होती है। मैंने एक साइड दिखाई थी, बट दूसरी साइड भी होगी। ये पूरी ओवरी की जो बाहर की लेयर है, किसकी बनी होती है? बाहर की एक पतली सी लेयर होती है, ये लेयर बनी होती है क्यूब लाइक सेल। उस क्यूब लाइक सेल को ही बोलते हैं या तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम। इसके 2 हिस्से होते हैं, आउटर इनर। आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, और इनर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। यहाँ पे इसमें आपको जिस मतलब अंदर वाला पार्ट है ना, जो ओवरी का ये वाला पार्ट अंदर वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ कुछ सेल्स देखने को मिलती है, प्लस यहाँ ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई सब कुछ होता है। सही बात है। तो कई पार्ट में कोई भी ऑर्गन हम देखते हैं, उसकी कई बार आउटर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेडुला। अच्छा, इसको बोलते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके डुअल फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं। पहली बात गैमेट बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, और सेकंड चीज हार्मोन बनाना। कैसे हार्मोन? लिपिड वाले हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फटाफट एनसीईआरटी रिकैप करते हैं। ये रही अपनी एनसीईआरटी, फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखो जरा यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो पेयर होता है किसका? ओवरीज का। साथ साथ में हमारी होती है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। ये कुछ और पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं, है ना, कि ये भी हमारा इस पूरे सिस्टम में इंक्लूड है। प्लस
होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिनकी बात हमने अभी नहीं करी है, जो हम बाद में अलग वीडियो में करेंगे, राइट। कहाँ होती है? पेल्विक एरिया, वही लोअर एब्डोमेन वाला एरिया, सही बात है। इसके अलावा देखो, अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें हम जोड़ दे क्या मेमरी ग्लैंड्स, इसका मतलब वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प कराएगा। किस किस में? ओवुलेशन में भी, फर्टिलाइजेशन में भी, प्रेगनेंसी में भी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम याद रखोगे यार। तुम ये सोचोगे यार मेमरी ग्लैंड का काम तो यार प्रेगनेंसी में, चलो ठीक है, बर्थ एंड चाइल्ड ये भी ठीक है, बट ये भूल जाओगे, इसलिए याद रखना है इसने इस सिस्टम को इससे जोड़ दिया, तो इस सिस्टम में तो यार ये भी तो होता है, सही बात है। ओवरी को प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि इसके दो काम होते हैं, गैमेट बनना और बहुत सारे हार्मोन बनना। दो हार्मोन बनते हैं, कौन कौन से? एक हार्मोन एस्ट्रोजन, एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ओवरी कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है, अगेन ये बात आ गई है, लोअर एब्डोमेन में होता है, ईच साइड, यूट्रस के इर्द गिर्द होती है। ओवरी का लेंथ कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये हमारी पेल्विक वॉल से भी जुड़ी होती है, साथ साथ में यूट्रस से भी जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। मैंने तुम्हें अभी के अभी बताया कौन कौन से लिगामेंट कहाँ होते हैं, फटाफट इसका आंसर मुझे खुद ही बता देना। पेल्विक वॉल से जुड़ती है कौन से लिगामेंट से? यूट्रस से जुड़ती है विच लिगामेंट, राइट। नेक्स्ट, ईच ओवरी, इसके बाहर होता है यार थिन एपिथेलियम, जिसको जर्मिनल या क्यूबोइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं, एंड इसका बाहर वाला पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब हो गया यार, यूट्रस हो गया, वजाइना। सर्विक्स नहीं आया है क्योंकि यार सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट होता है, लोअर पार्ट। इनको बोलते हैं फीमेल की एसेसरी डक्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 से 12, जो मैंने हाईलाइट किया है, पेपर उन्हीं से बहुत बार आया है, तो ये सारी नीट की पीवाईक्यू है जो मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, राइट। तो देखो, फेलोपियन ट्यूब एक ओवरी से राइज हुई है, यूट्रस तक जाती है, जो पार्ट ओवरी के नजदीक होता है फनल शेप का, दैट इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम, ठीक है। और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं फिम्ब्रे, जिसका काम क्या होता है? ओवा को कलेक्ट करना। बट क्या ये ओवा है? नहीं, इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी oocyte है। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte। इन्फंडिबुलम के बाद में एक वाइडर पार्ट में जाता है, इस वाइडर पार्ट को हमने बोला एम्पुला, और आखिरी जो पार्ट होता है दैट इज इस्थमस, जो हमारे एक नैरो पार्ट होता है, और ये यूट्रस से ज्वाइन करता है, सही बात है। यूट्रस सिंगल होता है, अकेला है, राइट, सही बात है। इसका दूसरा नाम वोम्ब होता है, या इसी का दूसरा नाम होता है हिस्टेरा, इसको हिस्टेरा भी बोल देते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? इन्वर्टेड पियर, पियर को उल्टा करके रख दो। ये भी क्या है? हमारी पेल्विक वॉल से जुड़ा, जैसे ओवरी जुड़ी होती है वैसे ये भी जुड़ा होता है पीछे की साइड पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। यूट्रस जो है किसमें खुलता है? देखो, यूट्रस का लोअर पार्ट होता है सर्विक्स, तो सर्विक्स के थ्रू किसमें खुलेगा? वजाइना, सही बात है। जो कैविटी सर्विक्स की होती है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, और ये वजाइना के साथ मिलकर बनाता है बर्थ कैनाल। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, आउटर वाली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसका नाम है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली थिक होती है, इसमें कुछ मसल्स होती हैं, इसका नाम है मायो। मायो शब्द हमेशा होता है मिडल के लिए नहीं, इसको बोलते हैं मसल्स के लिए, ठीक है। इनर ग्लैंडुलर जो होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, दैट लाइंस द यूट्रन कैविटी। ये बिल्कुल कैविटी की मतलब अंदर की साइड, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। आपको याद रखना है जब भी फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है तो इसी लेयर पे फर्क पड़ता है, एंडोमेट्रियम पे, लेकिन जब डिलीवरी होनी होती है तब मायोमेट्रियम पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि इसमें मसल्स होती हैं, मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये वाली जो लेयर है ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यार साइज छोटा होना। तो ये जो बच्चा है जो यहाँ ग्रो करेगा ना, तो यूट्रस का ये समझ लो दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, उसका साइज छोटा हो जाएगा, यूट्रस का साइज छोटा होगा तो यार वो यहाँ से निकल जाएगा, सही बात है। तो फीमेल की बॉडी में इसी को बोलते हैं लेबर पेन हो रहा है, और ये किस हार्मोन की वजह से होता है? तो इस पर जो हार्मोन आके काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो होता है ऑक्सीटोसिन, ये याद रख लेना। दैट्स ऑल आज के लिए। कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है अगले बार जो भी है, तो आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपको हार्ड लगता हो, मैं विदिन 5 मिनट्स उसको कंप्लीट कराने का पूरा ट्राई करूंगी, तो आप मुझे टॉपिक जो है वो सजेस्ट कर सकते हो, उसी पे आपकी अगली वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।